तो वेलकम अगेन ह्यूमन रिसोर्स स्टूडेंट्स, एचआर स्टूडेंट्स। आज का जो अपना ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो ई लेक्चर सेशन है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 9। और जो टॉपिक है आपका वो है स्टैम मॉडल। स्टैम मॉडल का मतलब है स्ट्रेटेजिकली ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ मॉडल। तो फॉर एचआर पर्पस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है और हर एक एचआर को ये टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हर एक एमबीए स्टूडेंट को इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आपके लिए जब भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो इस बात को आप मेक श्योर कर लें कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी से रिलेट करते हुए इस मॉडल को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक मॉडल क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग मॉडल कहता है कि एक ये मेथोडोलॉजी है कि कैसे एक कंपनी अपने यहाँ पे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली एक ट्रेनिंग मॉड्यूल को कंडक्ट कराते हैं। उसमें कंटेंट्स को इन्वॉल्व करती है और कोशिश करती है कि मैक्सिमम आउटपुट जो है हम उनसे प्रोड्यूस कर सकें। जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और ऑर्गेनाइजेशन को उस एक एक ट्रेनिंग मॉड्यूल को का बेनिफिट अवेल किया जा सके। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक रिलेटेड ट्रेनिंग मॉडल। तो प्लानिंग के साथ एक ट्रेनिंग मॉडल आपको ऑर्गेनाइज कराया जाता है और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके खुद के एम्प्लॉयज़ सेल्फ डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कराया जा रहा है। तो जब हम स्टैम मॉडल बना के बात करते हैं तो एक एचआर मैनेजर या फिर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन किन किन बातों का ध्यान रखती है। पहला है कि जो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इट शुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। दूसरा, जो फ्रेमवर्क है, जो ट्रेनिंग का कंटेंट आप दे रहे हो उससे पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन और उस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लेना है और टाइमली बेसिस पे आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना है तो हमें वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को भी यूज़ करके रखना है। जो स्टैम मॉडल है वो नीड ऑफ द प्रोडक्शन और द नीड ऑफ द ट्रेनिंग, इन दोनों के बीच में बैलेंस रखता है। नीड फॉर प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है और ये जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो कंटेंट आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो डायरेक्टर होता है उस किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये याद रखना है। इस मॉडल के अंतर्गत बताया जा रहा है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना चाहती है तो उससे पहले वो सभी सिचुएशंस को एनालाइज करती है। वो ये देखती है कि क्या इस ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाला है, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, रिसोर्सेज कितने हमें यूटिलाइज़ करने हैं, क्या इसका आउटकम आना चाहिए। तो ये हम हर चीज़ में इसमें रिलेट करते हैं। देन स्टैम मॉडल आपके मैनेजमेंट का कमिटमेंट भी शो करता है। क्योंकि हम ये स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसमें मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ कराने की सोच रहे हैं उससे हमें और आपको क्या फ़ायदा है। और जब हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराएं तो बीइंग एज ए एचआर हमें अपने एम्प्लॉयज़ से क्या करना है, फीडबैक लेते रहना है और वो मैनेजमेंट को बताना है। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे तब आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपने जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया था तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा था। इसके अलावा ये एम्प्लॉय की मोटिवेशन में भी काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी है वो भी क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो जो स्टैम मॉडल है वो नॉर्मली 3 लेवल पे डिस्कस होता है। पहला मैक्रो लेवल पे, दूसरा माइक्रो लेवल पे और तीसरा होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन और फीडबैक लेवल पर।
तो मैक्रो लेवल की अगर हम बात करें, एट द मैक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दैट हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट आर इंटीग्रेटेड इनटू द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो अगर हम देखें एट द मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या देख रहे हैं हम, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम अपने ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो नॉर्मली 4 लेवल पे होती है, कॉरपोरेट लेवल पर, बिजनेस लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर और ऑपरेटिंग लेवल पर। और जो ट्रेनिंग के जो फंक्शंस हैं वो इन सभी लेवल्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बिकॉज आउटपुट जो आएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग वो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इंक्रीज़ करता हुआ होना चाहिए। तो यदि आपके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और नॉलेज बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस और फंक्शंस में भी क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे और आपके आउटकम को जो है मोर रियलिस्टिक बनाएंगे। दूसरा आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग लेवल। आफ्टर अ टास्क एनालिसिस इज़ कंप्लीट, तो हमने माइक्रो पे क्या देखा, हमने देखा कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस चीज़ से हमारे एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं वो किस किस चीज़ में लैकनेस है, कहाँ कहाँ उनकी नॉलेज कम है, और उसी कंटेंट को हमें डेवलप करना है ताकि वो उसकी स्किल्स को डेवलप कर सके। तो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम लोग ने जो टास्क एनालाइज किया था इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन कैन बिगिन द डेवलपिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट आर बेस्ड ऑन द जॉब्स deemed necessary to support the strategic objective established by the management। तो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये बेसिकली आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ में, मैनेजमेंट की आइज़ में, और इसके अलावा जो टास्क और स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनके लिए रिक्वायरमेंट है टेक्निकल जॉब की, तो इन जॉब्स को कैसे परफॉर्म किया जाएगा ये सारी चीज़ें हम इस माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखेंगे। तो मैक्रो पे तो हमने ब्रॉड टर्म देखा था, ब्रॉड टर्म ऐसे टास्क एनालिसिस करना था। ब्रॉड कैसे, हर एक एम्प्लॉय को एनालाइज करना है, वो कौन सा काम करता है, क्या जॉब परफॉर्म करता है, उस जॉब के लिए कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, ये सब हम मैक्रो लेवल पे देख रहे थे। माइक्रो लेवल पे हमें एम्प्लॉयज़ को उस कंटेंट के साथ अटैच करना है, कोशिश करनी है कि हर एक एम्प्लॉय की जो स्किल्स और जॉब परफॉर्मेंस है वो इस कंटेंट के साथ अटैच हो, ताकि जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए तो सभी एम्प्लॉयज़ को कोई ना कोई लर्निंग तो मिलनी चाहिए। तो जब हम ट्रेनिंग कंटेंट की बात करते हैं तो इस ट्रेनिंग कंटेंट में हम क्या देख सकते हैं, हम 4 P's को यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देखिए इसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है कि ट्रेनिंग कंटेंट क्या आपको देना है। प्लेस, वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करा सकते हैं। प्रमोशन, कैसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और फाइनली कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में कितनी प्राइस या कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो इन 4 P's को आपको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अपने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करना है स्ट्रेटेजिकली। अब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्पेसिफाइड हो गया, हमारा टास्क एनालिसिस भी स्पेसिफाइड हो गया। अब हमारा जो होता है फाइनल जो एरिया है वो शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराना, फीडबैक लेना और हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करना। ये हम कैसे देख रहे हैं, पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एनालिसिस हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किया। तो 4 लेवल थे हमारे पास, कॉरपोरेट, बिजनेस, फंक्शनल और ऑपरेटिंग। इन सब चारों के बेसिस पे हमने टास्क को एनालाइज किया। टास्क एनालाइज के साथ हम माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन पे चले गए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के थ्रू हमने स्ट्रेटेजिकली हर चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वे कर दी। अब हमें करना है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए करना है कि कैसे आपका जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के कैरियर डेवलपमेंट में
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये सारी बातें हमें क्या करनी है, इस इम्प्लीमेंटेशन में चेक करनी है। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे इस एप्लीकेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग लेवल पर। मान लीजिए एक वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके जनरल मर्केंटाइल्स ऑफ ग्रोसरी रिटेलर के। उन्होंने सोचा कि मैं अपने यहाँ पे एक मर्केंटाइल्स डिस्प्ले ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराता हूँ। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो नॉर्मली जो माशे है वहाँ के 10 स्टोर्स को लोकेट करते हुए हम लोगों को बुलाएंगे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक टास्क एनालिसिस को परफॉर्म किया गया और वो कंडक्ट कर लिया। टास्क क्या था, किनको देना है, कहाँ पे देना है, ये हमने एनालाइज में कर लिया। और उन्होंने टास्क के अंदर क्या आइडेंटिफाई किया, जो जनरल मर्केंटाइज डिपार्टमेंट है उनको इस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास टास्क एनालिसिस में लोग हमें फाइंड आउट हो गए। अब माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, टारगेट मार्केट, एम्प्लॉय टारगेट मार्केट। तो हमने इसमें देखा कि हमें 10 स्टोर्स जो हैं हमारे माशे शहर के, वहाँ के 10 स्टोर्स के जनरल मर्केंटाइज डिपार्टमेंट के लोग हमें इसमें टारगेट होने चाहिए। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव, जो ट्रेनर था जिसको हमने ये असाइन किया कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करो, तो हमने उसको कहा कि आप क्या करिए कि आप इसके अंदर कंपनी के डिस्प्ले स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए और मर्केंटाइजिंग टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट जो है तैयार करें। तो उन्होंने क्या किया, तो एक वीडियो ऑफ द ट्रेनिंग सेशन विल बी मेड फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग पर्पसेस। जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा होगा तो इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ताकि नेक्स्ट कभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएं तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखें, देखें, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इन जनरल मर्केंटाइल्स को भी क्या करें, बार बार अगर कोई गलती करे तो उनको भी ये वीडियो हम दे सकते हो। फिर आता है आपका प्लेस क्या था, द ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड एट द मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड स्टोर्स इन द ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रेवल एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल सेंटर में रखा गया ताकि ये 10 स्टोर जो हैं वो इजीली वहाँ पे रीच हो सके, पहुँच सके। प्रमोशन क्या गया, जो डायरेक्टर ऑफ ट्रेनर थे वो मेंबर बनाए गए इसकी कमेटी के, और उनका काम क्या था कि वो हर एक जो मर्केंटाइज मैनेजर था उनको एक लेटर के थ्रू वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो उन्होंने एक न्यूज़लेटर बनाया और इस न्यूज़लेटर के थ्रू उन्होंने इन 10 स्टोर्स के जनरल मैनेजर्स थे, जनरल मर्केंटाइज डिपार्टमेंट के मैनेजर्स थे, उनको न्यूज़लेटर सेंड किए गए एज ए प्रमोशनल टूल। फिर आता है प्राइस में हमारा टारगेट क्या था, मिनिमाइज द कॉस्ट। तो उन्होंने क्या किया, इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किया। हाउएवर लोकल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी हैज़ बीन हायर्ड, एक उसी शहर की एक लोकल जो वीडियो रिकॉर्डर था उसको हायर किया गया ताकि वो इस फिल्म इसको रिकॉर्डिंग करे और इसको हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कॉस्ट भी बचा ली। अब था हमारा थर्ड स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक और इवैल्यूएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या किया, एन इन्फॉर्मेशन बुकलेट हाईलाइटिंग द मर्केंटाइजिंग टेक्निक्स एंड कंपनी डिस्प्ले स्टैंडर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू द ट्रेनीज। तो इन्होंने एक बुकलेट दे दी इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करते हुए कि कंपनी किस किस चीज़ की ट्रेनिंग करा रही है, इस ट्रेनिंग में क्या कंटेंट है, ताकि ट्रेनर जो हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ईच ट्रेनी विल बी एक्सपेक्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द मर्केंटाइजिंग टेक्निक बाय सेटिंग अप एक्चुअल मर्केंटाइज डिस्प्ले जो कि स्टैंडर्ड है। हर एक ट्रेनी को, हर एक एम्प्लॉय को वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है कि आप यहाँ पे एक्चुअली स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए कैसे परफॉर्म करेंगे। 3 वीक्स आफ्टर द ट्रेनिंग, 3 हफ्ते बाद जो डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग थे उन्होंने वो स्टोर के मैनेजर से मिलने गए और उन्होंने उन सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को क्या किया, वॉच किया। द वाइस प्रेसिडेंट व जनरल मर्केंटाइज विजिट द स्टोर्स टू रिव्यू द स्टोर डिस्प्ले एंड मीट विद द स्टोर मैनेजर। तो डायरेक्टर के बाद क्या हुआ, एक तो डायरेक्टर जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, उसके बाद जो जनरल डिपार्टमेंट मर्केंटाइजिंग डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे फिर वो मिलने गए। तो इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट भी किया, फीडबैक भी लिया और डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हमने इसका फीडबैक भी ले लिया।
आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।